अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई? रिद्धि के होने वाले बच्चे को गिराने की बात कर रही हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? अरे मां बनना खुशी की बात होती है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। और आप रिद्धि की जिंदगी से वो खुशी, वो एहसास छीनना चाहती। अरे आप मां तो क्या, एक औरत भी कहलाने के लायक नहीं है। शट अप! और तुम ये लेक्चर किसे दे रहे हो? मैं रिद्धि की माँ हूँ और उसके भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वरना तुम माँ बेटों ने तो मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बादी कर देना है। अरे छोड़िए, रिद्धि की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मेरी आई की जरूरत ही नहीं, उसके लिए तो आप ही काफी है। बचपन से लेके आज तक उसे काम करने की मशीन बना के रख दिया है। जब देखो काम काम काम, और आज फाइनली जब उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई, उसे थोड़ा सा सुकून मिला है, तो वो आपसे देखा नहीं जा रहा। बर्दाश्त नहीं कर सकती आप। और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि रिद्धि ने अगर इस बच्चे के चक्कर में काम करना छोड़ दिया ना, तो आप तो रोड पर आ जाएंगी। अरे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, भीख मांगनी पड़ेगी आपको। और ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आप सिर्फ एक बिजनेस विमेन है जिसको सिर्फ पैसे की पड़ी है, अपने काम की पड़ी है। रिद्धि की कोई फिक्र नहीं है आपको। आपको मतलब है तो सिर्फ अपने बिजनेस से और अपने पैसे से। और मैं जानता हूं, अगर ये बात जाके मैंने रिद्धि को बताई कि उसकी मां उसके होने वाले बच्चे को गिराने की प्लानिंग कर रही है, तो वो ये बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो आप जैसी औरत को भगवान मानती है। तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद रिद्धि या फिर उसके होने वाले बच्चे को आपने चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार बोला है, 100 बार समझना। रिद्धि से दूर रहना। नानी, पूजा जरूरी है क्या? पूजा बहुत जरूरी है बेटा, आ जाओ। पंडित जी, पूजा शुरू करें। बेटा, ये लो। ये महाराष्ट्रीयन नथ है। हमारे महाराष्ट्रीयन लोगों में इसका बहुत महत्व है। आज तक सिर्फ तुम अपना और अपने सुहाग का ख्याल रखती थी, लेकिन अब से तुम्हें अपने सुहाग के साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। बेटा, ये थाल देखो। इस थाल में तुम्हारे श्रृंगार की सारी चीजें हैं। गहने हैं, कपड़े हैं और भगवान का आशीर्वाद, ये नारियल। अब तुम पूछोगे कि ये सब क्यों दे रही हैं? अब तक हमारे घर में माँ का स्थान सिर्फ मुझे मिला था,
लेकिन अब मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम माँ। तो यही समझ लो कि मेरा स्थान मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये थाल जब तुम स्वीकार करोगी तो साथ ही मुझे एक वचन दोगी कि तुम मेरे परिवार का वंश आगे बढ़ाओगे। अब तक जिस परिवार का ख्याल मैंने रखा, अब तुम उसका ख्याल रखोगे। शिवराय करे तुझे बहुत शक्ति मिली ये सारी जिम्मेदारी उठाने को। और बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। लो बेटा, स्वीकार करो। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? प्लीज आई बाबा को या दादा को कुछ मत बताना। प्रथम, क्या तुम इस बच्चे के पिता हो? अब मैं रेडी हूँ, सिर्फ तुमने अपनाने के लिए नहीं, तुमसे शादी करने के लिए। सच क्या है? तू पेट से है? प्रेग्नेंट मंजरी नहीं, मैं हूँ। मैंने बाथरूम में वो प्रेगनेंसी किट देखी थी और उसमें रिजल्ट पॉजिटिव था। मेरी जिंदगी में सब कुछ टेम्परेरी तो है, टेम्परेरी शादी और अब टेम्परेरी पाप। यही समझ लो कि मेरा स्थान मैं तुम्हें दे रही हूं कि तुम मेरे परिवार का वंश आगे बढ़ाओगे। अब तक जिस परिवार का ख्याल मैंने रखा, अब तुम उसका ख्याल रखोगे। मैं ये पूजा नहीं कर सकती। ये क्या कर दिया तुमने? तुम जानती हो कितना बड़ा अपशगुन किया है तुमने। ये थाल तुम्हारे सुहाग की निशानी थी, तुमने उसे ही गिरा दिया। रिद्धि, क्या हुआ? तुम पूजा से ऐसे अचानक क्यों उड़ गई हो? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।